राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 8 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 15.1। तो इससे पहले हमने बाकी के भी चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है आपका त्रिविमीय आकृति, मतलब 3D आकृति। तो इसमें हम जानेंगे त्रिविमीय आकृति जो होती है उसका हम क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आने वाले आगे के क्लासों के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन के साथ ही आपके हर एक डाउट क्लियर होती जाएगी कि क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे होता है। सब चीज के बारे में अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली आपका 15.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में बेसिक से समझते हैं। लेकिन उससे पहले जरा आप लोग देख लीजिए बुक को ऊपर करके, यहाँ पे कुछ दिया गया है, याद रखिए। मैं यहाँ पे लिखा गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + LH + BH, ठीक ना। जो भी दिया हुआ है उसका घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × L + B × H दिया हुआ है। उसी प्रकार घन का भी पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो ये है बेलन का चित्र, ये आपका घन का चित्र और ये घनाभ का चित्र। ये सारे फॉर्मूले हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिएगा और जहां आप लोग स्टडी करते हैं वहीं के दीवार पे चिपका दीजिएगा। उसको बार बार देखेंगे तो ही याद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के क्लास में आप लोग को मिलती रहेगी। बेसिकली हम यहाँ बताएंगे कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होता है, सब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं बेसिक। हम लोग को पता है कि क्षेत्रफल मतलब बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होता है, किसी भी बाउंड्री के अंदर में स्पेस होता है उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। और हम लोग को अच्छे से पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई किसी भी आयत का। अब बोलेंगे आयत का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको घनाभ का चाहिए और घनाभ जो है आयत से ही बनता है। तो अब हम घनाभ बना ले रहे हैं। घनाभ का आकृति चलो बना लेते हैं। ये है घनाभ, ठीक है, इसी तरह का रहता है। ये आपका घनाभ का आकृति है। जरा समझना अच्छा से बेसिक, और जिसको पता है वो आप लोग स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो घनाभ है इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये आपका क्या है, लंबाई। क्लियर बच्चा। और आपका जो ये वाला है, ये वाला जो रेड कलर से हम दे दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से। और ये जो आपका लकीर है ये आपका क्या है, ऊंचाई, ठीक है। इसको ऊंचाई मानते हैं, H से हम लोग डिनोट करते हैं। तो घनाभ में हमने देखा कि लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। अगर लंबाई देखा जाए तो 4 गो लंबाई होता है, ऊंचाई देखा जाए तो ऊंचाई भी 4 गो, और चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई भी आपका 4 गो, 2 ऊपर 2 नीचे। उम्मीद करूंगा ये समझ गए होंगे। अब जरा समझ लेते हैं, आपका प्रश्न में कहा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है जरा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जरा समझना, ये हमने एक मैच बॉक्स लिया है, ये घनाभ की आकृति का है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो है आपका लंबाई है और और ये जो है आपका चौड़ाई है, ये लंबाई ये चौड़ाई, ठीक है। और ये जो जरा सा खड़ा है ये आपका ऊंचाई है। क्लियर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि इस क्षेत्रफल, घनाभ का ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, फिर ये और ये पूरा क्षेत्रफल को निकालना है। तो हम लोग को पता है आयत का क्षेत्रफल, ये जब हम देखेंगे इस तरह का पहला क्षेत्रफल देखेंगे तो ये आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत ही है ना। तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई है, तो उसी प्रकार हम लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ देखो लिख दे रहे हैं लंबाई गुना चौड़ाई, जरा समझना अच्छा से, ठीक है। तो मेरा एक क्षेत्रफल ये निकल गया, क्लियर, ये वाला क्षेत्रफल मेरा निकल गया लंबाई गुना चौड़ाई किए। लेकिन याद रखो बच्चा, जो इस साइड है वही आपका पीछे साइड भी है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई के गो है, 2 गो है, तो हम यहाँ पे 2 से गुना कर दे रहे हैं। इतना आ रहा समझ में। तो ये मेरा निकल गया, ये दोनों निकल गया। अब चलो हम इसको पलटा दे रहे थे, ये भी तो क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल में हम लोग देख रहे हैं लंबाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लंबाई गुना हम लोग ऊंचाई करेंगे, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक है क्षेत्रफल ये है, तो उसी प्रकार ये क्षेत्रफल भी तो है यहाँ पे। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं लंबाई गुना
ऊंचाई करेंगे, देखो ये चौड़ाई होता है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन हम लोग को पता है घनाभ है, घनाभ में ये चौड़ाई नहीं है, ये ऊंचाई है, तो लंबाई और ऊंचाई से हम लोग गुना करेंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन ये भाग आपका दो गो है, एक इस साइड एक इस साइड, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे और ये दोनों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये वाला भाग हो गया। अब हम लोग का भाग जो बच गया ये वाला बच गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक ना, ये वाला चौड़ाई है, लंबाई तो है नहीं, तो हम लोग लिख देंगे चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक ना, आयत के क्षेत्रफल के अनुसार, इसलिए हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला, तो ऊंचाई लिख देंगे। तो ये भी भाग जो है आपका दो भाग है, इधर भी और इधर भी है, तो 2 से गुना कर देंगे इसको और लेकिन प्लस कर देंगे। उम्मीद करूंगा यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे कैसे जी, यहाँ पे जब देख रहे हैं यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा, देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर में क्या बच जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई के बदले L लिख देंगे, चौड़ाई के बदले B लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ हम बता चुके हैं लेंथ फॉर लंबाई और B बेस फॉर चौड़ाई। उसी प्रकार यहाँ लंबाई के लिए L लिख देंगे और ऊंचाई के लिए H लिख देंगे, और यहाँ पे चौड़ाई के लिए B लिख देंगे और ऊंचाई के लिए H लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना LB प्लस है तो प्लस दे देंगे LH प्लस दे देंगे BH। तो यही वो आपका फॉर्मूला हो गया, 2 गुना LB प्लस LH प्लस BH, ठीक ना। जोड़ी नहीं है, इसी तरह हो आपका ये जो BH है वो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करूँगा फॉर्मूला से सीख गए होंगे। तो यहाँ पे देख लो आपके बुक में दिया गया है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL दे दिया, ठीक ना। तो उल्टा पुल्टा दे सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग समझ गए कि LB हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बच्चा जरा जान लेते हैं हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आखिर किसको कहते हैं। तो देखो बच्चा, घनाभ का जब भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने कहेगा तो समझ जाना कि ये घनाभ है 4 गो जो दीवाल आ गया, एक ये दीवाल, एक ये दीवाल, एक ये दीवाल, एक ये दीवाल, ये 4 दीवाल है, इसी का ही निकालना है। ऊपर का छत और नीचे का जो फर्श है इसको नहीं निकालना है, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये अगर यदि घनाभ है तो पहला दीवार, ये दूसरा दीवार, ये तीसरा दीवार और चौथा दीवार, और ऊपर में छत है और नीचे में जमीन है, सतह है, इसको नहीं निकालना है, ठीक ना। ऊपर और नीचे को नहीं निकालना, ये चारों दीवारों को निकालना है, इसी को ही बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का भी होता है, घन का भी होता है। तो घनाभ का जब हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ ये क्षेत्रफल चाहिए, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं लंबाई गुना ऊंचाई है, तो हम लोग लिख देंगे 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई, तो H लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो लंबाई है और ऊंचाई है। उसी प्रकार ये जो भाग है इसमें क्या है, चौड़ाई गुना ऊंचाई है, ये भी 2 गो है, इसलिए इसमें भी हम लोग प्लस लिख के 2 लिख देंगे, हो जाएगा चौड़ाई मतलब B गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब H, यही हो जा रहा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आया, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, LH प्लस BH, ठीक ना। यही आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लोग लिख सकते हैं, VVI, ठीक ना, याद रख लेना, दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में भी वैसे दिया गया है, देख लो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया, 2L प्लस B प्लस H। हाँ ये चीज़ जरा देख लो, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको अलग कर दिया है, 2 गुना L है, L लिख देंगे, प्लस B है, B लिख देंगे, H जो है दोनों जगह इसको बाहर निकाल दो, इधर बाहर निकालो या उधर बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा दोनों फॉर्मूला निकल गया है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है पर समझा रहा हूँ अच्छे से। अब चलो क्वेश्चन की तरफ, इतना तो समझ में आ गया कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेना है। अब चलो हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन। तो पहला नंबर में क्वेश्चन यही कहा गया था कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में जानते हो सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हुआ रहता है, तो समझ जाइएगा आप लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा गया है। तो चलो अब निकाल लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ही दिया है, तो यहाँ हल लिख लो और डायरेक्ट लिख देंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जो अभी हमने जाना 2L प्लस B इंटू H होता है, या LB प्लस LH BH होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं अब,
तो चाहे तो आप लोग एक स्टेप लिख लीजिएगा, लंबाई मतलब एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब बी, ठीक ना, बेस 4 चौड़ाई हो जाता है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई के लिए एच लिख देंगे, एच कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग लिख देंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लिख देंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है आपका 2 गुना एल प्लस बी इंटू एच। ये अभी हमने निकाला, कैसे होता है क्यों होता है बारीकी से समझ के अब चलो फॉरवर्ड सेट कर दो। तो 2 लिख देंगे, एल कितना है जी, एल आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आप लोग लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख दो, फिर प्लस बी, बी कितना है, चौड़ाई कितना है जी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे और गुना कर देंगे ऊंचाई से, मतलब 6 सेंटीमीटर से हम लोग गुना कर देंगे। तो बच्चा यहाँ पे यही हो गया 2 गुना क्या आ गया, 10 को 18 से जोड़ देंगे तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं, इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर जुट गया, यहाँ दिख रहा है जी, अब दिख रहा होगा, और गुना कर देंगे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे। अब तीनों को गुना कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों को गुना करने पे हमारा आ जाता है 216, ठीक है, 216 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका आ गया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। आप चलो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोग को याद करने में आसानी होगा। हाँ उल्टा पुल्टा हो सकता है, मैं बता चुका हूँ, एल एच को एच एल भी लिख सकते हैं, और बी एच जो है इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आपके किताब में आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर यही याद रखिएगा एल बी एल एच और बी एच, इस तरह याद करने में आसानी होगा। तो चलो अब हम लोग लिख लेते हैं 2 गुना एल कितना है जी, एल आपका 10 है तो 10 लिख देंगे, और गुना बी कितना है, बी आपका है 8 तो 8 लिख देंगे, ठीक है, फिर यहाँ प्लस है प्लस कर दो, फिर एल कितना है, एल आपका 10 है, देखो ना यहाँ दिया हुआ है 10 और 8 और 6 यही है, तो 10 गुना 8 हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई 8 है, फिर प्लस कर देंगे, फिर बी कितना है, बी तो आपका 8 है तो 8 लिख देंगे, और गुना एच है, एच कितना है जी आपका 6 है तो 6 लिख देंगे, और सब में क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यही चीज़ है, तो हो जाएगा अब आपका, वैसे तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक ना, कैसे यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखो या फिर ब्रैकेट के बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो 2 लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर चलो सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8 को 10 से गुना कर देंगे तो 80 प्लस, फिर 8 को 10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे एल एच है, एच जबकि आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 कर दो, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा पर कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 60, फिर प्लस कर देंगे, 8 को 6 से गुना कर दो तो 8 छक 48 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल अब आपका, फाइनल तो नहीं, अब यहाँ पे तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 4 10 और 8 18 हो जाएगा, क्लियर, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये दोनों का आपस में गुना कर दो तो 8 का 8 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 के 6 1 17, सॉरी 17 हो जाएगा, हाथ में रहा 1 2 1 का 2 3, मतलब 376 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका बी है कि लंबाई इस बार दिया हुआ है 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 3 मीटर। तो चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका भी। तो हम लोग लिख लेंगे लंबाई L4 कितना दिया हुआ है, L दिया है आपका 2.5 मीटर, चौड़ाई मतलब बी कितना दिया है 1.4 मीटर, क्लियर, और आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है एच आपका दिया हुआ है 3 मीटर। अब हम लोग सेम वैसे ही कर लेंगे, पहले हम लोग वक्र पृष्ठ, हाँ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है, या फिर 2LH प्लस BH, आप जो लिख सकते हैं जो मन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलो 2 लिख देंगे, एल कितना है जी, एल आपका है 2.5 मीटर, तो यहाँ लिख दो 2.5 मीटर, फिर प्लस लिख दो, बी कितना है 1.4 मीटर, तो 1.4 मीटर लिख देंगे, फिर इसको गुना करना है किससे 3 मीटर से, ऊंचाई से 3 मीटर से गुना कर देंगे, तो यहाँ बच्चा आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर देंगे तो 5 4 9 दशमलव
दो एक 3 मीटर, मीटर जुड़ रहा है तो मीटर ही होगा, ठीक है। जोड़ रहे हैं, गुना करते तो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे 3 मीटर है। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर दीजिए, 2 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को गुना कर दो, आपका आ जाएगा तीनों को गुना करने पे 23.4। आप लोग गुना कर लीजिएगा अच्छा से, 23.4, और मीटर मीटर गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब चलो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, रटना नहीं समझना कैसे होता है वो बताए हैं अच्छा से। तो हो जाएगा 2 इंटू एल एच या एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, यही होता है, ठीक ना। एक बार एल एच लिखना है, एक बार एल बी लिखना है, एक बार एल एच लिखना है और एक बार बी एच लिखना, सब अलग अलग एक बार करके लिख देना है और आपका हो जाएगा फॉर्मूला। तो अब चलो यहाँ पे बैठा दो सबका वैल्यू, जैसे आपको याद होगा उल्टा पुल्टा करके लिख देना, पर सही प्रोसेस होना चाहिए, ये भी मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, लंबाई आपका दिया हुआ है क्या 2.5, तो 2.5 लिख देते हैं, मीटर दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे मीटर लिख दें, मीटर लिख देंगे तो फिर छोटा हो जाएगा, कोई नहीं, लास्ट में मीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। गुणा यहाँ पे लिख दे रहे, देखो यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे बी है 1.4, फिर प्लस ये मीटर पे इतना ध्यान दे रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे बार बार बकते हैं, अरे मीटर नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर रॉन्ग में काउंट आएगा। ऊंचाई है आपका 3, तो 3 लिख देते हैं, फिर प्लस लिख देंगे, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ 1.4, तो 1.4 लिख देते हैं, गुना ऊंचाई आपका 3 दिया हुआ है, और मीटर मीटर वैसे भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, स्क्वायर में ही आता है क्षेत्रफल। अब चलो सबको सॉल्व कर दो, 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को आपस में गुना करना है, तो गुना कर दो, कितना आ जाएगा जी, गुना करने पे आपका आ जाएगा 3.5, गुना तो आता ही होगा, ये हम नहीं सिखाएंगे, फिर प्लस यहाँ पे गुना कर दो, तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, 3 1 4, तो 4.2 हो जाएगा, फिर प्लस लिख दो, फिर यहाँ पे वही ना होगा 4.2 बी इंटू एच है, यहाँ कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, हाँ फिर इस बार गड़बड़ करें, क्या कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं जी। यहाँ पे भी लंबाई लंबाई दिया है 2.5, तो यहाँ 2.5 कर देना। क्या मेरे स्टूडेंट लोग, आप लोग बताते भी नहीं है, ओह आप लोग कहाँ से बताएंगे, हम तो यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं तो चलो गुना करो, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का 5 10 5 15, तो 15 के यहाँ 5 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1, 3 का 3 6 6 1 7, मतलब 7.5 आ जाएगा, ठीक है। माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई, पर सुधार भी तो दिया। चलो आप देख लो, इन दोनों को गुना कर दो, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो अभी हमने देखा कितना, चक्का चाचा ने तब 12 और 3 1 4, मतलब 4.2 आ जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर कर देंगे, ये सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 5 5 10 और 2 12 के 2, हाथ में रहा 1, 7 1 8 4 12 13 14 15, 10 मतलब के सीधा में 10 मतलब, सबको हमने जोड़ दिया, फिर मीटर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये दोनों को गुना कर दो, तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, 4 लिख दो, अरे दिख रहा है, नहीं दिखा था क्या, खैर अब दिख रहा होगा, तो 2 को 2 से गुना कर दिया 4, और 15 को 2 से गुना कर दिया तो 30 हो जाएगा, 10 मतलब बैठा दो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी समझ गए होंगे, अगर अभी भी कोई दुख तकलीफ रहेगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आपका, कि घन का पार्श्व और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और ऐसे कुछ भुजा दिया गया है, ठीक है। तो घन अब देखेंगे तो घन देख लो, यही है घन। घन में होता है क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो रहता है तीनों बराबर होता है, मतलब एक वर्ग से बनता है। और घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 6l², और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 4l², ठीक है। क्यों होता है ऐसा वो भी चलो जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो बच्चा हम लोग को पता है घन किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। देखो ये आपका एक वर्ग है, और वर्ग से ही जब बन जाएगा आपका एक बॉक्स, तो ये हो जाएगा घन, ठीक है। घन में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो लंबाई है वह l है, मतलब भुजा जो है उसको l से डिनोट करते हैं, लेंथ से, ठीक है। चौड़ाई जो है, ये वाला जो चौड़ाई है ये भी आपका l है, और ये जो ऊंचाई है आपका ये भी आपका l है, तीनों l है।
तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो सपोज ये आपका एक घन है, वैसे ये घन नहीं है, ये आपका घनाभ है। तो सपोज मान लो कि ये घन है, अगर हमको ये वाला भाग निकालना है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत के हिसाब से किसी भी चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, ये भी आपका लंबाई गुना चौड़ाई होगा क्योंकि घन है। हाँ ये आयत है लेकिन इसको घन हम मानने बोले हैं, तो ये भी लंबाई गुना चौड़ाई, ये भी लंबाई गुना चौड़ाई, ये भी आपका लंबाई गुना चौड़ाई होगा। चौड़ा मतलब सब भुजा बराबर है इसमें। तो हम के गो भुजा देख रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ, एगो, दूगो, तीन गो, चार और पाँच, छः। छः यहाँ पे क्या है, फेस है इसका, ठीक है। घन का फेस 6 गो होता है, एक दो, एक और दो नीचे, इधर उधर 3 4 5 6, 6 फेस होता है, इसलिए हम 6 लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं लंबा इसी में एक फेस अगर हम निकालेंगे तो इस तरह वर्ग निकल जाएगा, इसका लंबाई लंबाई है तो लंबाई गुना लंबाई, तो लंबाई स्क्वायर हो जाएगा। 6 गो है तुम्हारा फेस, मतलब जिसको बोलते हैं पृष्ठ, 6 पृष्ठ है इसलिए 6 लिख देंगे। और एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो एल स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर लिख देंगे तो 6 एल स्क्वायर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठ अभी जस्ट हमने बताया कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो पार्श्व पृष्ठ होता है। तो दीवार के गो है जी, 4 गो है तो 4 लिख देंगे। और एक दीवार का क्षेत्रफल अभी हमने क्या देखा, एल स्क्वायर है, तो 4 एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 एल स्क्वायर और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 एल स्क्वायर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे कि ये आपका कैसे होता है। तो चलो आप देखते हैं प्रश्न। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका यही था कि हमको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, जिसकी भुजा घन का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो हल लिख लो, हम लोग लिख लेते हैं पहले एल। एल कितना दिया हुआ है जी, एल आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और वैसे लिख लेंगे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, चारों दीवारों को बोलते हैं, छत और फर्श को नहीं लेना है, उसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। तो घन का पार्श्व पृष्ठ 4 दीवार है तो 4 एल स्क्वायर लिख सकते हो, 4 ए स्क्वायर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। एल कितना है 5, तो 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा। तो मतलब 4 गुना 25, 5 का स्क्वायर 25, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को गुना कर दो तो 4 पंचे 20 के 0, हाथ में रहा दो, चक्का 4 8 9 10, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ के गो है, 6 को पृष्ठ है, तो 6 गुना एल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी जस्ट हमने जाना फॉर्मूला के हिसाब से। और आपका एल जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है 5, तो एल 6 लिख देंगे और गुना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो इसको भी सेम करेंगे तो 6 गुना 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 को 6 से गुना कर दो तो 25 छक कितना हो जाता है जी, आपका हो जाएगा 150, ठीक ना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो अगला जो दिया हुआ है बी नंबर 20 सेंटीमीटर हो, मतलब आपका जो एल दिया गया है वो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है जी, आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो सेम वैसे ही लिख लेंगे। तो चलो बनाते हैं इसको। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवार है तो 4 एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं ताकि आप लोग को यही याद हो जाए। तो 4 लिख देंगे गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 0 400 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 4 है 1600, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एक का आंसर। अब चलो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 6 एल स्क्वायर, तो मतलब 6 गुना एल तो आपका 20 है सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे सेम वैसे ही। तो आपका 6 गुना यहाँ पे 400 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 चक हो जाएगा 24, 2 को 0 2 को 0 बैठा दो और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए सी नंबर देख लेते हैं आप। तो सी नंबर में है 11 हो। 11 क्या हो जी, जय हो, 11 की जय हो नहीं, लंबाई दिया हुआ है, भुजा एक दिया हुआ है 11 मीटर, ठीक है। तो सेम वैसे निकाल लेंगे अब जैसे निकाल रहे थे। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
चार भुजा मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4L², तो 4 लिख दो, गुना 11 मीटर पे स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है, अरे नहीं पता, अरे गुना कर दो ना, 121 होता है, मीटर स्क्वायर कर देंगे। अब चलो गुना कर दो, तो 484 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलो निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गो तो आपका फेस होता है, तो 6L² हो जाएगा। तो 6 गुना 11 का मीटर, 11 मीटर पे होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 6 गुना 121 मीटर स्क्वायर। अब गुना कर दो, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6 एक साथ 726 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो इस बार दिया हुआ है आपका जो L दिया हुआ है, L = दिया हुआ है 1.2 मीटर, ठीक है। तो सेम कर लेते हैं, अब चलो लिख लेते हैं। लिख लेंगे घन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। 4 दीवार इसलिए 4L² हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। L² दिया 1.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो 4 गुना 12 का स्क्वायर हम लोग को पता है होता है 144, तो 144 लिख देंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पड़ जाएगा और मीटर पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब गुना कर दो, तो 4 4 16, 4 4 16 1 17, 4 1 4 1 5, तो 5.76 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल सा गुना किया। आप लोग को गुना तो आना चाहिए। हो सकता है आपका जो है यहाँ पे क्या कर दिया हो, 144 के जगह इसके बदले आपका 5.7 मीटर स्क्वायर भी लिख सकता है, ये लगभग में है, ठीक ना। क्लियर? चलिए आप देख लेते हैं इसी का पूर्ण पृष्ठ, मतलब 7 6 लिखो या 7 लिख दो, ठीक है। 10 मतलब के बाद एक एक संख्या पढ़ा जाता है, यही हो जाएगा आपका। चलो आप लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिख लेना घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 6L², 6 गो है, तो 6 गुना लिख देंगे 1.2 मीटर का स्क्वायर। तो 6 गुना 12 का हम लोग को पता है 144 होता है, 2 संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को गुना कर दो, तो 4 4 16, 4 4 16 1 17, सॉरी 6 चौक है, ठीक ना, 6 चौक 24 के 4, हाथ में रहा 2, फिर 6 चौक 24 25 26 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 2, फिर 6 7 8, मतलब 8.64 मीटर स्क्वायर होगा, या फिर 8.6 मीटर स्क्वायर होगा। ये दोनों में से कुछ भी लिख देना, आंसर कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे ये प्रश्न भी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 3। कह रहा है इसमें कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया, जैसे त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चा यहाँ देखो, आप लोग के बुक में दिया गया ऊपर में बेलन। बेलन आखिर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? देखो ये जो आकृति आप लोग को दिख रहा है, ये आपका बेलन होता है। इसमें एक त्रिज्या होता है r और एक ऊंचाई होता है h, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr_h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr_h+r। तो बच्चा ये जो फॉर्मूला है, ये 2πr_h कैसे होता है वो चलो जान लेते, पहले थोड़ा बेसिक जान लेते, ताकि आप लोग को ये फॉर्मूला भी याद रहने में आसानी होगा। तो चलिए, तो यही है बच्चा बेलन। अरे बेलन वही जो खासकर कॉमेडी नहीं बनता है, जब शादी होता है तो बीबी बेलन से मारती है, हाँ वही आकृति को बेलन करते हैं। बेलन का आकृति अगर लेने जाए तो ये रहा आपका बेलन, ठीक है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश से। तो इस टाइप का जो आकृति है इसको बेलन कहते हैं। तो जरा अच्छा से देखो इस बेलन को, इसी तरह का आकृति है, यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दिए हैं। तो बेलन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में एक वृत्त है, नीचे में वृत्त है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोला है, r। मतलब ये नीचे वाला दूरी और ऊपर वाला जो है, दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त बराबर है। तो सपोज हम ये वृत्त बना ले रहे हैं, यहाँ पे ये वृत्त हो गया। इसमें क्या होता है, एक r होता है, और वृत्त का हमको परिमाप पता है, परिधि, ठीक ना। परिधि हम लोग को पता है क्या होता है, वृत्त का परिधि जब r दिया हुआ रहता है तो 2πr होता है, यही परिधि होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी परिधि कहते हैं। अब इस बेलन को जरा सोचना,
हम यहाँ से बीचों बीच फाड़ देंगे इसे, ठीक ना, यहाँ से कट कर देंगे। कट कर देंगे तो ये किस तरह का आकृति बन जाएगा, ये इस तरह का आकृति बन जाएगा, इस तरह का आकृति बन जाएगा। इसी को गोल जैसा समेट देंगे तो ये आपका बेलन का आकृति बन जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि इस तरह जब हम काट देंगे तो ये एक आयत की आकृति बन जाता है, और आयत में क्या होता है, ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, बी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको बेलन में एच माना जाता है, जिसको ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। क्या माना जाता है, एच, ऊंचाई, और ये आपका आर रहता है बेलन में, ठीक है। तो हमको यहाँ ये दूरी चाहिए, ये तो हमको पता है। b बराबर क्या है, यहाँ पे b बराबर है आपका h, ये दिया हुआ है, यहाँ पे h है बेलन में, ठीक है। ऊंचाई दिया हुआ है हमको, लेकिन ये दूरी लेंथ नहीं पता, तो ये दूरी अभी हमने जाना। ये दूरी क्या है, इसको गोल घुमा देंगे तो इस तरह का वृत्त बन जाएगा। वृत्त का होता है 2πr। तो देखो ये पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, याद रखना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग हमको निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला, ये आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऊपर का गोल वाला हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर का गोल वाला हम माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसमें जो लंबाई दिया हुआ है, अगर हम बेलन को काट के इस तरह बना देंगे तो इसमें लंबाई हो जाएगा 2πr। तो देखो क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे 2πr, यही लंबाई हो गया। और चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई हो गया h, तो गुना h कर देंगे, यही ना कर देंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये दीवार कह लो, ये बाहरी भाग का क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें ये वाला क्षेत्रफल हम नहीं लिए हैं, ये जो क्षेत्रफल है ये वाला हम नहीं लिए हैं, और इस साइड जो क्षेत्रफल है ये वाला नहीं लिए हैं, सिर्फ ये वाला, ठीक है। इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। और इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। क्यों होता है, हमने आयत के अनुसार हमने बता दिया कि हम काट देंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा, लंबाई 2πr हो जाएगा, क्योंकि यही तो है, ये दूरी तो आपका यही ना, वृत्त का परिधि हो गया, ये वृत्त जैसा है, इसको काट के निकाले तो आयत बन जाता है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, तो देखो ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसका तो अभी हम निकाल लिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा क्षेत्रफल क्या निकाला है हमने, निकाला अभी 2πrh। तो 2πrh हमने लिख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, ये गोल वाला वृत्त, और इस साइड का आपका वृत्त, दो गो वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऊपर का भाग का क्षेत्रफल चाहिए और एक नीचे का भाग का भी क्षेत्रफल चाहिए, मतलब दो गो πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर ले देंगे 2πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इतना तो आप लोग को पता है। अब हम 2πr² कर देंगे, क्योंकि दो गो आपको क्षेत्रफल चाहिए, एक ऊपर का एक नीचे का। तो अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो हम 2πr को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखो r² था, एक गो r हम निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो एक r यहाँ बच जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाता है 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh+r। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। नहीं समझेगा तो दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यही था कि ए बराबर, मतलब त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं हल, और सिंपली लिख लेते हैं आर कितना दिया हुआ है, आर मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने लिख लिया। अब चलो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ चारों भाग का क्षेत्रफल, ऊपर नीचे मतलब छत और जमीन को हटाकर। तो हम लोग लिख लेते हैं अब कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी जाना हमने 2πrh होता है, हमने लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। पाई का वैल्यू तो हम लोग 22/7 ही लेते हैं, इसको तो रट ही लेना है। आर कितना दिया हुआ है बच्चा, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हम लिख दे रहे हैं। और ऊंचाई क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हम लोग लिख दे रहे हैं। ये 7 कट गया, तो अब बच्चा क्या बच गया, 2 को 44 से गुना कर देंगे, और 2 को 22 से गुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा। और गुना देखो सेंटीमीटर गुना हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये वाला अब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये तीनों को आपस में गुना कर देना था। ठीक है, तो गुना कर देंगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मेरा निकल गया। अब चलो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि होता है, हमने जाना है 2πrh+r। ठीक है, h+r हमने लिख दिया। अब चलो इसको लिख दो, तो बैठा 2 गुना पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7। आर कितना था, आर आपका था 7 सेंटीमीटर,
फिर यहाँ पे गुना करना है किससे, h प्लस आर से। तो h कितना है जी, h आपका है 20 सेंटीमीटर और प्लस r कितना है, r 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। अब चलो सॉल्व करो। तो देखो ये 7 कट गया, क्या कि गुना में था, ऊपर का नीचे से कटता है, इतना तो आप लोग को पता है। अब 2 को 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दो। अब यहाँ पे इसको गुना करना है, ब्रैकेट का मतलब ये ना होता है कि गुना करना है। अब यहाँ पे 20 प्लस 7 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर जुटे, सेंटीमीटर ही होगा, गुना में नहीं है, यहाँ पे जोड़ है इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर लिखे। गुना रहता तो स्क्वायर कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे गुना पे है तो हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे और 27 को 44 से गुना कर दो तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा जी, 1128, मतलब 1128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो जाएगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपका, त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है आपका 1.4 मीटर। तो हल लिख लो और लिख दो त्रिज्या। आर कितना दिया हुआ है जी, आपका दिया हुआ है 3.5 मीटर और एच आपका दिया हुआ है 1.4 मीटर। अब चलो दोनों चीज़ लिख लेते हैं। तो लिख देंगे अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि आपका होता है क्या, अरे क्या होता है, वृत्त का परिधि गुना ऊंचाई। वृत्त का परिधि 2πr और गुना ऊंचाई कर देंगे। इस तरह याद रखिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तब याद रहेगा। अब देखो सबका वैल्यू बैठा तो 2 लिख देंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 गुना आर कितना है 3.5 और गुना कर देंगे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है 1.4, ठीक ना। अब आप चाहे तो काट सकते हैं। और वैसे भी देखो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लास्ट में जो यूनिट आएगा लास्ट में वो स्क्वायर में आएगा, ये भी याद रखिएगा। तो अब इसको काटो, हम लोग को पता है 7 1 का 7 और 7 दूनी क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। लेकिन 14 कैसे निकालेंगे, एक संख्यावाद पॉइंट है तो एक संख्यावाद पॉइंट बैठा दो, यही हो जाएगा। अब तीनों को गुना कर दो, तो गुना करने तो आप लोग को आता ही होगा। तीनों को जब गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30.8, ठीक है, 30.8। और हम बताएं यूनिट हमेशा स्क्वायर में देना, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। आप लोग गुना कर लीजिएगा, ये नहीं कि हम लिख दिए तो आप लोग वही लिख दोगे, गुना करके ही लिखना, देख लेना एक बार, क्रॉस वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं कर लेना। अब चलो हम लोग निकाल लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πr और फिर होता है h प्लस आर, यही होता है। तो चलो अब बैठाओ, तो 2 लिख देंगे गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर कितना है जी 3.5, तो 3.5 हम लिख देंगे। अब चलो h है आपका 1.4 प्लस h आर कितना है 3.5, तो 3.5 लिख देंगे। अब इसको काटो छाटो, हम लोग को पता है 7 1 का 7 और 7 5 35 होता है, मतलब यही हो गया। 0.5 से कट गया, काट दिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देख लो 44 हो गया और 5 से गुना कर दो 0.5 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे तीनों को गुना करके 2.2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.2, ठीक ना, ये तीनों को गुना किए तो यही आया। अब अंदर में देख लो, अंदर में ही दोनों को जोड़ देना है, तो 5 4 9 हो गया, 10 और 1 4, तो 4.9 हो गया। ये दोनों को आपस में गुना कर दो, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा जी, गुना करके देख ही लेते हैं। तो यहीं चलो गुना कर देते हैं, 4.9.2.2, तो 9 का 9 18, 4 का 4 8 1 9, काट कुट 8 और 9 यही आ रहा है। तो 8 8 8 16 1 17 10 2 10 मतलब 10.78 और फिर ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लग रहा है कुछ हम गड़बड़ किए हैं, क्या गड़बड़ किए थे, इसको शायद गड़बड़ किए तो 4 4 हो जाएगा। जरा एक जरा सा देख लो तो 0.5 आंसर नहीं मिला है। 5 चौक 20 के 0 अंक में रहा 2, 5 चौक 20, 20 21 22 हो गया 0 0। ओहो यहाँ पे 22 होगा, सॉरी यहाँ पे 22 होगा, ठीक है, 0.5 नहीं होगा। अच्छा से आप लोग गुना कीजिएगा, देखो 0 2 2, हम क्या किए थे 2 हम सोचे 2 है लेकिन 1 है, तो एक ही दशमलव होगा तो 22 होगा, गुना इतना करेंगे। तो यहाँ पे जो दशमलव है आपका, दशमलव कहाँ चल जाएगा, 107.8 मीटर स्क्वायर पे, देख रहा है, छोटा छोटा गलती होता है मैथ में, यही है जोड़ घटा गुना और भाग, इसको अच्छे से नहीं किया तो आपका आंसर नहीं मिल जाएगा। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अब आपका है व्यास दिया हुआ है, ठीक है,
अरे हल लिखो। तो व्यास व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमको व्यास का जरूरत है, आपको त्रिज्या चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा आर, ठीक है। त्रिज्या मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 14/2। अरे 14, 17 का लिख रहे हो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना अजी, समझो समझो समझो। ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक आर है, ये दोनों को जोड़ दो तो 2r हो जाएगा, और 2r बराबर होता है d मतलब व्यास, और व्यास दिया हुआ था। h ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर, लिख दिया हम यहाँ पे, हमको त्रिज्या भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया। अब चलो फॉर्मूला पे बैठाओ और सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr और h, 2 लिख दो। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, 8 आर अभी निकालें जो कि 7 है, एच दिया हुआ है जो कि 15 है ना जी। सही बैठा है ना, हाँ सही बैठाए हो सर। 7 7 कट गया, अब गुना कर दो 44, 44 को 15 से गुना कर दो, तो 44 को 15 से गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक ना। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसी का ही, अरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है आपका 2πr और h + r। अब तो दिमाग में घुस गया होगा, नहीं घुसा है तो आप लोग दीवार पे चिपकाएं और याद करें, लेकिन दिमाग में जरूर घुसा है, पहले दीवार से दिमाग में लाओ, ठीक है। यहाँ पे 2 कर दो, पाई का वैल्यू 22/7, r आपका 7 है, h आपका कितना है जी 15 है, और r आपका 7 है, 7 लिख दो। बैठा दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अरे कन्फ्यूजन है तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाया 7 7 को काट सकते हैं और गुना कर देंगे तो यहाँ 44 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 15 और 7 को जोड़ दो तो 14 21 मतलब हो जाएगा 22, यही ना हो जाएगा जी, यही हो जाएगा। तो अब चलो आगे देख लेते हैं, ये दोनों को गुना कर दो, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 968 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या डी की आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हल लिख लेते हैं। सिंपली देखो आधार की परिधि क्या होता है, ये हो गया बेलन, हो गया ना जी बेलन, और ये जो आधार है नीचे वाला जो भाग है ये क्या है, एक वृत्ताकार है ना, तो इसी का परिधि बोला है, इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आधार की परिधि, तो आधार की परिधि इक्वल टू क्या दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, और आधार की परिधि अभी हमने जाना क्या होता है, ये दूरी, और पहले भी बता चुका हूँ, होता है 2πr। वृत्त की परिधि को ही आधार की परिधि कहते हैं, 88 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू निकाल लेना होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हमको r चाहिए। हाँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में r नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का हमको r की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, और पाई का वैल्यू लिख देंगे 22/7, और गुना r हमको नहीं पता, वही तो निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखो गुना कर दो, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ही समझो, गुना देखो इधर इधर जो है गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 ऊपर में है, और इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 44 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये 7 ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये 44 दूनी हो जाएगा 88, और फिर 7 दूनी हो जाएगा 14, अरे 14 बार 17 लिख देते हैं 14 को, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। r बराबर यही आ गया, और ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, h बराबर आपका दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये 14 है, ठीक ना, दिमाग में बैठा रहना, 14 है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलो निकाल लो अब दोनों का वैल्यू। तो बच्चा यहाँ पे देखो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, ठीक है, यहाँ r निकाल चुके हैं, तो फिर पाई का वैल्यू बैठा के निकाल सकते हैं, या फिर एक काम आप लोग कर सकते हैं, देखो 2πr बराबर होता है 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2πr के बदले हम लोग 88 लिख देंगे, ठीक ना, जल्दी बन जाएगा, सेंटीमीटर लिख देंगे, फिर गुना h दिया हुआ है 25, तो 25 से गुना कर देंगे, अरे सेंटीमीटर,
ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 25 को 88 से गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, 2200 ही ना आएगा, हाँ 2200 ही आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब चलो यहाँ से आप लोग निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और h + r, यही ना होता है जी। 2πr के बदले हम लोग जान चुके हैं 2πr का मतलब है 88, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2πr, r का वैल्यू बैठा के भी लिखो तो वही आ जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 88 सेंटीमीटर। और यहाँ पे गुना है h कितना है 25, तो 25 लिख देंगे सेंटीमीटर में, और फिर प्लस कर देंगे r कितना आया था 14, तो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्लियर, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब चलो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, फिर गुना कर दो, 25 और 14 को गुना कर देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा और सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 88 को 39 से गुना कर दो आप लोग, तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा गुना करके देख लेना, ठीक है, हम भी देख लेते हैं। आ जाएगा आपका गुना करने पे 34 32, ठीक है, 34 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, आधार की परिधि दिया हुआ 176 और ऊंचाई दिया हुआ है 16, तो सेम टू सेम बन जाएगा यहाँ पे। तो लिख देंगे आधार की परिधि = 176 सेंटीमीटर, और परिधि का मतलब यही होता है 2πr = 176 सेंटीमीटर। हमको r चाहिए यहाँ से, तो 2 लिख दो, गुना 22/7 गुना r बराबर 176 बट्टा, अरे बट्टा नहीं, सॉरी बट्टा अभी नहीं, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से r का वैल्यू निकाल दो, तो r बराबर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर गुना, अब इसको उस साइड भेज दो तो सेम हो जाएगा, 7 नीचे ऊपर चल जाएगा, और 22 गुना 2 मतलब 44, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। क्लियर, अब चलो इसको काट दो, तो कितना बार में जाएगा जी, जाएगा कितना, 4 4 16, 4 4 16 17, 4 बार में चल जाएगा। ये 4 एक बार में, सॉरी एक बार में इसको काटा और इसको 4 बार में काट दिए। आप लोग कर लीजिएगा, 44 चौके 176 हो जाएगा, ठीक ना। 44 को 4 से गुना करके देख लो आप लोग, 176 आ जाएगा। काट देंगे हम डायरेक्ट, फिर 7 को 4 से गुना कर दो तो 7 चौक हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। r बराबर क्या आ गया बच्चा, यहाँ पे 28 आ गया। और ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर क्या दिया हुआ है, h बराबर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब चलो दोनों चीज़ जब हमको पता है r और h, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल दोनों का। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल = हो जाएगा क्या, 2πr h। तो 2πr के बदले 176 है, देखो ना 2πr के बदले 176 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 176 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई के बदले क्या था, लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। गुना करना तो आना ही चाहिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों को आपस में गुना कर दो, आपका आ जाएगा 2816। गुना करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा, ठीक है। अब चलो निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है 2πr h + r, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे 2πr का वैल्यू तो हम लोग अभी तुरंत जान चुके हैं 176, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कर देते हैं h आपका आ गया 16 और r आपका आ गया 28, ये दोनों को गुना कर दो, मतलब 176 हो जाएगा। गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ दो तो 8 और 6 कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा, और 3 1 4 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक ना। आप दोनों को आपस में गुना कर दो तो आपका आ जाएगा 7744 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 4 है कि चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ है, बहुत से बच्चों को यहाँ इसमें कन्फ्यूजन होता है। क्रमशः मतलब बारी बारी से, बारी बारी मतलब क्या, यहाँ पे देखो पहले लंबाई लिखा हुआ है, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। तो वैसे जो यहाँ माप दिया हुआ है, पहले लंबाई होगा, फिर चौड़ाई होगा, फिर ऊंचाई होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, हल लिख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है चौक के एक डिब्बे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिख देंगे एक चौक का डिब्बा जिसमें, या चौक का एक डिब्बा, चौक है ठीक ना, अनुस्वार नहीं है, चौक का एक डब्बा जिसमें जिसमें एल बराबर क्या दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है जी, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। चौड़ाई, चौड़ाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है, तो बी आपका क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच, एच कितना दिया हुआ है जी, एच आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख रहे हो सभी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, इसका मतलब ये चौक का डब्बा जो है घनाभाकार है। तो घनाभ का ही जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही चौक के डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक चीज़ गौर कीजिएगा, अभी तक जो हम लोग बनाते आ रहे थे उसमें सिर्फ लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा रहता था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ रहता था। ठीक है, या फिर लिखा हुआ रहता था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का। लेकिन जब भी क्वेश्चन में सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना आप लोगों की पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या बोले हम, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा मतलब पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। और अगर आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना था। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, तो अब लिख देंगे इसलिए चौक के डिब्बे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देना इसलिए घनाभाकार, या फिर घनाभाकार चौक के डिब्बे का क्षेत्रफल, या फिर यहाँ पे आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है घनाभाकार का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, यही होता है, इसको रट लीजिएगा। ठीक ना, 2 गुना एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ठीक है, अब यहाँ से सबका वैल्यू बैठा दो, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 2 लिख देंगे। एल कितना है जी, एल आपका 16 है, गुना कर देंगे किससे, बी से, बी आपका 8 है, फिर प्लस करना है, फिर आपका एल है, एल आपका 16 और एच है आपका 6। ठीक है, और फिर हम लोग लिख देंगे प्लस बी एच, बी आपका 8 है और एच आपका 6 है, लिख दिया हमने। अब देखो वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्षेत्रफल निकाल रहे तो सिंपली 2 लिख देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 16 अठे 128 हो जाएगा, लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे 16 छक हो जाएगा आपका 96, और फिर 8 छक 48 हमने लिख दिया। अब चलो आगे इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, इस सबको जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, हो जाएगा 272। अभी दोनों को आपस में गुना कर दो तो 4 7 दूनी 14 के 4, हाथ में रहा 1 2 दूनी 4 1 5, 544, और सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हो जाएगा घनाभाकार डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कह रहा है कि एक घनाभाकार टीन के डब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 डब्बा बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं। तो प्रश्न को एक बार अच्छा से समझ लेते हैं। कह रहा है घनाभाकार कैसा आकार है, घनाभ के आकार का है। तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल, जो दिया हुआ वो लिख देंगे। ठीक ना, तो लिख देंगे डिब्बे की लंबाई, लंबाई को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, एल से। एल कितना दिया है बच्चा, एल आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई लिख देते हैं, चौड़ाई को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर लिख दिया। और ऊंचाई, तो ऊंचाई भी हम लोग लिख दे रहे हैं, ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जो कि है आपका कितना, आपका है 50 सेंटीमीटर। तो अब जरा अच्छे से समझना बच्चा, यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 20 रुपया प्रति मीटर की दर से ऐसे 20 डब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है एक डिब्बे का, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ठीक है। इस तरह का घनाभाकार डब्बा है ना, तो इस डब्बा को बनाने के लिए कितना टीन लगेगा, तो टीन लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो आपका 20 डब्बे का भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, 20 से गुना कर देंगे तो पहले एक डिब्बे का निकाल लेंगे और उसके बाद बोल रहा है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। पहले 20 डब्बे का हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना पड़ जाएगा, पूरा डब्बा बना पृष्ठ क्षेत्रफल लेना चाहिए, तो पड़ जाएगा क्या हो जाएगा 2 गुना क्या होता है एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, यही होता है ना। इसी पे चलो हम लोग बैठाते हैं। हाँ, किताब में हो सकता है ये एल एच बाद में दिया हो, बी एच पहले दिया, लेकिन हमको याद इसी तरह हुआ है तो इसलिए हम इस तरह लिखते हैं। आप लोग को भी जैसे याद होगा, जिस तरीके से याद होगा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ में क्रम बदला जा सकता है। तो बी एच को आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन हम देखें एल बी एल एच और बी एच, इस तरह हमको जल्दी याद हुआ इसलिए हम इसको याद कर लिए हैं। और आप लोग कैसे याद करेंगे वो आप लोग पे, लेकिन याद जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब चलो एल कितना है जी, एल है आपका 30 लिख देंगे। बी कितना है 40, तो 40 लिख देंगे। फिर प्लस करेंगे, एल कितना है आपका 30 और एच है आपका 50 लिख देंगे। फिर प्लस कर देंगे, बी है आपका 40 और गुना हम लोग एच कर देंगे, एच जो कि है 50 हमने बैठा दिया। अब हम लोग जान रहे हैं कि सब सेंटीमीटर में है और इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, लिख देना आप लोग। क्यों होता है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर 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 सब जोड़ है तो सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो अब चलो सेंटीमीटर, देखो इसमें भी सेंटीमीटर इसमें भी सेंटीमीटर, ये दोनों गुना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो बाहर कर दिए इसमें कोई झमेला नहीं होना चाहिए। अब चलो कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, 2 को 0 2 को 0 बैठा दो, फिर प्लस कर दो, 5 तिया 15, 2 को 0 बैठा दो, फिर 4 पंचे 20, 2 को 0 बैठा दो। यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जरा सा गौर करना है इसी चीज़ पे, तो 2 लिख देंगे। गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सबको हम जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 4700, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको गुना कर दो तो आ जाएगा 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। एक डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को निकल गया, लेकिन बच्चा हमको एक डिब्बे का नहीं चाहिए, हमको 20 डिब्बे का चाहिए। तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए 20 डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमको 20 डब्बा ही ना चाहिए, तो 20 डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि एक डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 9400। 20 डब्बे चाहिए तो 20 से गुना कर देंगे, तो गुना कर दो, आपका कितना हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8 और 9 का 9 18, 0 0 0, 3 को 0 हो जाएगा। यही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पे। क्लियर। तो अब यहाँ पे शुरू होता है क्या, खेला। अरे खेला नहीं, समझना, ठीक ना, अच्छे से समझना, इसी जगह समझना है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे जो रुपए दिया हुआ है ना 20 रुपये, वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। 20 डब्बे का में जो चादर लगेगा, मतलब जो आपका टीन लगेगा, वो मीटर स्क्वायर में दिया है, जबकि हम निकाले सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको हमको मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, और मीटर स्क्वायर बदलने के लिए किससे क्या करना पड़ेगा बताओ, जरा दिमाग लगाओ। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना, मीटर में बदलना है। तो हम लोग को पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो 1 मीटर पे स्क्वायर कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर पे भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो अब गुना कर दो, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्या जहाँ हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमको मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में। तो यहाँ पे देख रहे सेंटीमीटर जो छोटा यूनिट है, इससे हम बड़ा यूनिट में जाएंगे, बड़ा में बदलना है। देखो 1 मीटर स्क्वायर को तो बदलना आसान हो जाता है, इसमें गुना कर देते हैं 10,000 से, कायदा ही सगड़ा 1000, 10,000 से गुना कर देते तो सेंटीमीटर में आ जाता, ठीक है, ये मीटर हट जाता।
लेकिन हमको जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था तो भाग देना पड़ता है, तो भाग दे देंगे वैसे ही। तो यहाँ पे लिख देंगे 188,000, इसको भाग दे देंगे कितना, 1 2 3 4, 10,000 से भाग दे देंगे, तब ना ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। या फिर एक काम कर सकते थे, यहाँ दिक्कत हो रहा है तो ये जो सेंटीमीटर इसको पहले मीटर में बदलना था, लेकिन यही ईजी है, ठीक है। आप लोग प्रोसेस समझिएगा। आप देखो के को जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 4, मतलब आपका आ जाएगा 18.8 मीटर स्क्वायर। 4 संख्या के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, भाग देंगे, तो यही आ जाएगा। हमको इतना ही मीटर स्क्वायर का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, सॉरी मूल्य चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना कि 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर का टीन का मूल्य, ठीक है ना। तो लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य कितना था जी, आपका था 20 रुपया था। तो हमको 1 मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, 20 डब्बों का चाहिए, तो 20 डब्बों का 18.8 मीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ लिख देंगे 18.8 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य, यही तो मूल्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे 20 रुपया, एक टीन स्क्वायर का मूल्य, तो 18.8 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या हो जाएगा, 18.8 मीटर स्क्वायर से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक ना। मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ संख्या लिखना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, गुणा कर दो, तो 8 का 8 16, 8 का 8 16 1 17, 2 1 2, 2 1 3, यही इतना ही रुपया हो जाएगा। पॉइंट है के बाद अगर जीरो यहाँ पे है, जीरो बैठाएंगे तो पॉइंट पड़ जाएगा, मतलब 376 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 18.8 को 20 से गुना दे देना, आपका यही आ जाएगा। हम डायरेक्ट गुना करें क्योंकि हमको हैबिट हो गया, आप लोग को नहीं हुआ है तो आप लोग रफ में कीजिएगा, ठीक ना। जितना गुना करोगे उतना हैबिट होता जाएगा। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, सुने हो ना, नहीं सुने तो सुन लो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न संख्या आपका 6 है कि 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है, ठीक है। तो यहाँ ये माप दिया है, क्या दिया है, सूटकेस का दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर लंबे तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यही है प्रश्न। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा एक बार प्रश्न को अच्छा से समझ लो, ठीक ना। प्रश्न समझोगे तो आपका सॉल्व हो पाएगा। कह रहा है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल से के कपड़े से ढकना है। एक सूटकेस है, अब इसका माप दिया गया है। तो जब भी इस तरह का माप दिया हुआ रहता है ना, तो पहला जो रहता है वह लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। या फिर आप किधर से भी कर सकते हैं, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई आप लोग माप सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कह रहा है कि सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। अगर सपोज सूटकेस यही है तो सूटकेस घनाभाकार का है, इसमें लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई दे दिया गया और ऊंचाई दे दिया गया, यही दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक ना। तो इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब ना पता चलेगा कि कितना कपड़ा लगेगा इस सूटकेस को ढकने में। तो एक सूटकेस का जब हम निकाल लेंगे, एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऐसे कितने हैं 100 सूटकेसों को, तो 100 से गुना कर देंगे, फिर एक का निकल जाएगा तो 100 का फिर निकल जाएगा क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जरा गौर करना, समझना, इस जगह इंपॉर्टेंट है। कह रहा 96 सेंटीमीटर चौड़ा है, एक चौड़ाई है। हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने, पैंट का सिलवाने, शर्ट का सिलवाने, तो कैसे खरीदते हैं, मीटर में खरीदते हैं। तो इसमें चौड़ाई दे दिया गया 96 मीटर चौड़ा दे दिया कपड़ा, तिरपाल जो है। तो बोला इसका लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना होगा, ये जो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल होगा उसी के इतना लंबाई होगा। कैसे निकलेगा, चलो बनाते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हल और लिख लेंगे सूटकेस की लंबाई। तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं लंबाई कितना दिया हुआ था 80, तो 80 सेंटीमीटर लिख दो। चौड़ाई कितना दिया था 48, तो 48 सेंटीमीटर लिख दो। और ऊंचाई है 24, तो 24 सेंटीमीटर हम लिख दे रहे हैं। तो एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दो एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख रहे हैं। तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना LH BH और
एच एल जो होता है एल एच क्या होता है जी, आपके जो बुक में दिया है वही हम लोग लिख दे रहे हैं। जो हमको याद है वो हमको याद है एल बी एल एच बी एच याद है, ठीक है। तो बुक में दिया हुआ है एल बी गुना बी एच गुना एच एल, यही दिया हुआ है। इसको भी याद करना आसान है। देखो पहले एल बी लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई, फिर ये जो चौड़ाई को पहले लिख दिया और ऊंचाई को लिख दिया, चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई को लिख दिया और फिर लास्ट में लंबाई लिख दिया। इस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबका वैल्यू बैठा दो, तो यहाँ पे वैल्यू बैठा दे रहे, 2 लिख दे रहे हैं। लंबाई क्या दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पे 80 लिखो, गुना चौड़ाई क्या दिया हुआ है 48, तो 48 लिख दे रहे हैं, फिर प्लस लिख दे रहे हैं। बी आपका दिया हुआ है इस बार 48 और ऊंचाई दिया हुआ है 24, 24 लिख दे रहे हैं। फिर गुना कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा कितना 24 और लंबाई हो जाएगा 80। हमने लिख दिया, सब सेट कर दिया। और चूंकि यह सब सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 80 को 48 से गुना करना, 48 को 24 से और 24 को 80 से, तो सबको चलो गुना करो। तो गुना करने पे 80 को 48 से जब गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 3840, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख दो। फिर 48 को 24 से गुना करेंगे, तो 48 को 24 से गुना करेंगे तो 1152 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक ना, हम गुना करके देखें हैं। फिर 24 को 80 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1920। हाँ जी, सच में गुना किए हैं, नहीं बोलेगा कि कैलकुलेटर से किए। देखो यहाँ पे ही गुना किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब फिर इसको सॉल्व करो तो 2 गुना यहाँ पे देखो, इन तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 6212, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकल जाएगा, 2 से गुना कर दो तो आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एका 2, फिर कितना आ जाएगा जी, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा, हम गलत लिख दिए, 9 है यहाँ पे। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 6912 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ो गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलो हम लोग को कितना सूटकेस चाहिए, 100 सूटकेस चाहिए। तो 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो एक सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो हो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 100 सूटकेसों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए, मतलब कितना सेंटीमीटर हमको कपड़ा चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, तब 100 सूटकेस अच्छा से पैक हो जाएगा, ढक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। 100 सूटकेस का निकाल लिए तो कपड़ा भी निकल गया, इतना ही चाहिए। अब यहाँ पे जरा सा गौर करना है, एक चीज गौर करना है, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई दे दिया है, तो कितने मीटर लंबे तिरपाल की कपड़े की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और गौर करो, यहाँ पे जो हमको लंबाई चाहिए वो मीटर में चाहिए, जबकि हम यहाँ पे सेंटीमीटर में है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब जरा समझना, यहाँ पे चौड़ाई दे दिया गया है तो पुनः लिख देंगे, पुनः लिख देना तिरपाल की, ठीक है, जो दिया गया है तिरपाल की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है जी 96 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको लंबाई चाहिए, लंबाई चाहिए ना, तो तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक ना, कुल तिरपाल का क्षेत्रफल कितना आ गया यही जो है तिरपाल का क्षेत्रफल। तो अभी जस्ट बताएं कि नहीं बताएं, फिर से बता दे रहे, जरा समझने का कोशिश करना। तो हम मेरा यहाँ पे तिरपाल जो है इसका चौड़ाई दिया गया, हमको लंबाई चाहिए, तो कितना लंबा होगा हमको नहीं पता, तो ये एक आयत जैसा हो गया। लंबाई चौड़ाई दे दिया गया, हमको लंबाई चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, या किसी भी चतुर्भुज का तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल तिरपाल, इसलिए कुल तिरपाल का क्षेत्रफल, कुल जो आवश्यक है, कुल तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है, तिरपाल का क्षेत्रफल जो है आपका यहाँ पे अभी हम निकाल चुके हैं। कुल तिरपाल का क्षेत्रफल इक्वल टू 100 तिरपाल सूटकेसों का पृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना होगा। कुल तिरपाल कितना हमको आवश्यक चाहिए, 100 सूटकेस ही तो चाहिए ढकने के लिए, तो 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका है 1382400
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्या दिया गया है, 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से हम मेरा लंबाई निकालना है, तो लंबाई का लंबाई रहने देंगे, चौड़ाई देखो दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलो यहाँ से लंबाई निकल जाएगा, तिरपाल का लंबाई ही तो निकालना है 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, मेरा लंबाई निकल जाएगा। कैसे करेंगे, तो चलो करते हैं आगे। तो देखो आगे का स्टेप हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई के साथ जो 96 है ये गुना में था, उधर भेजेंगे बराबर में, तो भाग में हो जाएगा 96 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ तक तो उतार ही लिए होगे, यहाँ पे वीडियो पीछे करके देख लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं, वही हो जाएगा आंसर। तो चलो काटते हैं, देखो ये सेंटीमीटर ये स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे 96 को जब हम इससे भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 14400, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक ना। इसको आप लोग भागा दे दीजिएगा, आपका यही आएगा। आप बोलेंगे तो काट भी देंगे, चलो काट देते हैं, कुछ नहीं है, हम 3 से भागा दे रहे हैं, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। फिर इसको काट दो, कितना बार में कट गया, 2 से भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 से काट दिए। 3 4 12 हो गया, 3 6 18 हो गया, फिर 18 हो गया, नहीं चलेगा, जीरो बैठा देंगे, 3 7 21, 3 8 24, 0 0 हो गया। 32 को आप 2 से काट दो, तो कितना बार में हो जाएगा, 2 1 का 2 और 2 6 12, 2 से काट रहे हैं इसको, तो इसको भी 2 से काट दो, तो कितना बार में हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 का 0 हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर 0 0। आप 16 को इससे भागा दे देना, आपका यही आ जाएगा, ठीक ना। 16 का तो पहाड़ा आता है, इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग भागा दे दीजिएगा, तो 16 को भाग दे देना, इससे कट जाएगा, ठीक ना। तो इतना सेंटीमीटर लंबाई होगा, इसीलिए कपड़े की लंबाई लिख देंगे, या तिरपल की लंबाई, इसीलिए तिरपल की लंबाई यही हो जाएगा, लिख देंगे तिरपाल की लंबाई। तो यहाँ लिख दो तिरपाल के कपड़े की लंबाई, तिरपाल लिखो ना जी, कितना सोच रहे हो, तिरपाल के कपड़े की लंबाई जो आवश्यक होगा कितना होगा, 14400 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ गौर करो, हमको मीटर में बोला था ना मीटर में, जबकि ये सेंटीमीटर में आया। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। हमको 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो कितना हो जाएगा 1/100, मतलब 100 से भाग दे देंगे, तो 14400 बटा 100 कर देंगे, तो सेंटीमीटर जो है मीटर में बदल जाएगा। ये चीज़ कन्वर्ट करना तो एकदम क्लास 3 में ही है। तो 0 0 कट गया, तो आपका आ गया 144 मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न संख्या अब आपका 7 रहा। तो 7 में कह रहा है कि एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। इसके दीवारों और छत पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो बच्चा प्रश्न को अच्छा से एक बार समझ लो। एक कमरा है, तो कमरा को पेंट कराएंगे तो कैसे पेंट कराते हैं, चारों दीवारों को करते हैं और छत को करते हैं, जमीन को तो नहीं ना करते हैं, पेंट नहीं ना करते हैं। तो हमको जो क्षेत्रफल चाहिए वह चारों दीवारों का चाहिए और आपका छत का चाहिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, और फिर छत का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं बाय वन, तो समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे हल, अच्छा हल ही लिखना है, कमरे की, ठीक है, लिख देंगे कमरे की लंबाई एल बराबर क्या दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक ना। चौड़ाई लिख रहे हैं बी कितना दिया हुआ है
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 4, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक ना। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है जी, एच आपका दिया हुआ है 3 मीटर। तो हमको जो क्षेत्रफल चाहिए वो क्या चाहिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो बच्चा यहाँ जरा अच्छा से देखना, ये जो है ये आपका एक कमरा है, ठीक ना, 4 दीवार है, इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस छत का क्षेत्रफल हमको चाहिए, ये वाला छत वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो छत का क्षेत्रफल हम लोग देख रहे हैं कैसे निकालेंगे, इस छत को हम काट के यहाँ पे निकाल लेंगे तो इसी तरह ना छत बन रहा है, मतलब चतुर्भुज टाइप का बन रहा है या फिर आयत तरह का बन रहा है। छत इसी तरह बनता है, इसमें एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है, ये ना होता है। अब जब कोई भी चतुर्भुज रहता है उसका क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान है, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर दो, यही होता है। तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि छत में ऊंचाई नहीं रहता है, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक ना, पार्श्व क्षेत्रफल बोलते हैं। तो पार्श्व क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, होता है 2l+b × h, ये सबको आपस में जोड़ देंगे। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, चारों दीवारों के क्षेत्रफल बार बार बताए हैं, तो हो जाएगा यही। और छत का क्षेत्रफल जगह लंबाई गुना चौड़ाई। अब चलो सबका वैल्यू बैठा दो, तो यहाँ बैठा दे रहे हैं, 2 लिख दे रहे हैं। एल कितना है जी, एल है आपका 5, फिर बी कितना है जी, बी आपका है 4 लिख दे रहे हैं, और एच कितना है, एच आपका 3, फिर प्लस यहाँ कर देंगे, लंबाई कितना है जी 5, और चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई है आपका 4। देखो सब मीटर मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दे रहे हैं, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मीटर मीटर में है तो ये भी मीटर स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पे आप लोग मीटर स्क्वायर कर सकते हो, ठीक ना। देखो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई में मीटर मीटर है और फिर ऊंचाई से जब गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो बच्चा यहाँ पे आ गया 2, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा 9, ये तो 2 इसके साथ गुना में है ब्रैकेट साथ, फिर गुना है किसके साथ 3m² के साथ, फिर प्लस कर देंगे 4 पंचे 20, यहाँ 20 ही लिख दो ना डायरेक्ट, 20 मीटर स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पे इसको गुना कर दो, तो 3 का 3 6 और 6 नाम 54, ये ना हो रहा है, 3 को 2 से गुना कर दिए तो 3 दूनी 6 और 6 नाम हो गया 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर, इसको लिख दो अब। तो कुल क्षेत्रफल कितना है आपका 4 5 6 7 74 मीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल है, इतना ही हमको पेंट कराना है। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च बोल रहा है, ठीक ना। तो 1 मीटर पेंट कराने का खर्च यहाँ पे दिया हुआ है 25 रुपये, 25 वर्ग मीटर मतलब यही है कि वर्ग मीटर मतलब मीटर पे स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 मीटर का खर्च 1 मीटर का खर्च 25 रुपये है, तो हमको चाहिए 74 मीटर का। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, चूंकि 1 मीटर पेंट कराने का खर्च, अच्छा यहाँ पे का छूट गया जी, खर्च इक्वल टू हो जाएगा कितना 25 रुपये। अब नींद आ रहा बच्चा, बच गया 11 नहीं 11:30 रात बच गया है, 11:30 से भी ज़्यादा हो गया, इसलिए नींद आ रहा है, इसलिए गलत सलत लिखा जा रहा है। तो देखो कितना मेहनत करें आप लोग के लिए, आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक ना, बहुत ज़रूरी भी आप मेरे लिए, ठीक ना, हमको सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं 1 मीटर पेंट कराने का खर्च है 25 रुपया, तो हमको कितना मीटर चाहिए 74 मीटर, तो इसीलिए लिख देंगे 74 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च, ये ना पूछा है, तो पेंट कराने का खर्च लिख दो। तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर का 25 रुपया है, हमको 74 चाहिए तो 74 से हम लोग गुना कर देंगे। फिर गड़बड़ करे, 74 से गुना कर देंगे, तो गुना कर दो, तो गुना कर देने पे कितना रुपया आ जाएगा जी, आ जाएगा आपका 1850। गुना कर लेना ऐसे, 74 को 25 से आप लोग गुना कर लेना, ठीक ना, हम गुना नहीं कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर।
तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका प्रश्न संख्या पे 8 है कि ऊपर से खुले धातु के घनाभाकार डब्बे की विमाएँ 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। मतलब विमाएँ मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। कह रहा है ऐसे 10 डब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक डब्बा है, घनाभाकार डब्बा है। तो चलो कॉपी पे अच्छा से समझते हैं। तो समझना जरा, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। उसमें दीवार था, इसमें डब्बा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या देख रहा है कि ऊपर में खुले धातु, ये जो घनाभाकार डब्बा जो है ऊपर में जो है ना, ऊपर में बॉक्स खुला हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर में खुला हुआ है तो नीचे तो है ही। तो बोल रहा है इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। तो 10 डब्बे बनाने के लिए धातु की शीट की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इस तरह का हमको 10 गो डब्बा बनाना है जिसमें ऊपर में खुला हुआ हो, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। घनाभाकार डब्बे की लंबाई क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लिख दिया है। चौड़ाई है आपका 16 सेंटीमीटर। तो बी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो सेम इसमें वैसे ही बनेगा। तो डिब्बे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो ऊपर में खुला हुआ डिब्बे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और नीचे तो खुला नहीं ना है, फर्श में जो है नीचे जो है वो खुला नहीं है नीचे में, ठीक है ना। तो नीचे वाला चाहिए हमको, ऊपर का नहीं चाहिए। तो वही चीज़ करेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल और फिर प्लस लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, और कुछ नहीं करना, वैसे ही कर देंगे जैसे उसमें हम लोग किए थे। या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो वो डब्बे का और उसमें माइनस कर दो ऊपर वाले क्षेत्रफल को। आप लोग जो बनाएंगे, तो हम पहले नंबर की तरह बनाते हैं, 7वें नंबर की तरह बनाते हैं जैसे बनाए थे, ठीक है। तो लिख देंगे एक डिब्बे का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब क्या कौन सा चाहता है जी, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। नीचे का जो क्षेत्रफल है यही हो जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना h। और फिर इसमें हम प्लस कर देंगे किसको, नीचे का जो फर्श है उसका तो हमको चाहिए, और नीचे का फर्श में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो इसमें भी हो जाएगा L इंटू बी, यही हो जाएगा। अब इसी में सेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 लिख दो, लंबाई कितना है 20, तो 20 लिख दो, प्लस चौड़ाई कितना है 16, 16 लिख दो, और ऊंचाई कितना है आपका 14, तो 14 लिख दो। तब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। और लंबाई कितना है 20 लिख दो, चौड़ाई कितना है 16 लिख दो, लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करो, 2 यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 36 हो जाएगा, ठीक ना। 36 ब्रैकेट दे ही दिए तो चलो दे ही दो, क्या कर सकते हैं, मतलब गुना में है, तीनों गुना में है। फिर प्लस यहाँ पे इसको गुना का 16 दूनी 32 हो जाएगा, एगो जीरो एक्स्ट्रा है, जीरो कर दो। अभी तीनों को आपस में गुना करो तो कितना आ जाएगा आपका, गुना कर लेना, आ जाएगा, हो जाएगा आपका क्या, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 को 36 से गुना कर दो, आपका हो जाएगा 1008। फिर प्लस इसमें करना है किससे, 320 से। तो फाइनल जो आपका एक डिब्बे का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1328, यही आ जाएगा। और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक डिब्बे का क्षेत्रफल। लेकिन हमको कितना चाहिए, 10 डिब्बे का क्षेत्रफल। इसीलिए ऐसे 10 डिब्बे का क्षेत्रफल, इसलिए 10 डिब्बे का क्षेत्रफल लिखना चाहिए। तो 10 डिब्बे का क्षेत्रफल लिख दो, 10 डिब्बे का क्षेत्रफल, यही तो आवश्यक है। कुल पृष्ठ धातु का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 10 डिब्बे का क्षेत्रफल तो 1328 गुना कर देंगे 10 से, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हो जाएगा 13280 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जा रहा 10 डिब्बे का क्षेत्रफल। और यही तो निकालना था कि 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु के शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे अतः कि 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु का शीट का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा यही चीज़, 13280, ठीक ना, 13280 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 9, कह रहा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक ना। इस बार घन दिया हुआ है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसका भुजा ज्ञात करना है। तो सिंपली बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको।
तो प्रश्न को जरा अच्छा से समझ लो। कह रहा है एक घन है, घन मतलब चारों भुजा बराबर है, इस तरह का डब्बा है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल? अरे नहीं, पूरा क्षेत्रफल को पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसको बोलेंगे? वो हो जाता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है तो हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट हल बनाएंगे, ठीक ना। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व नहीं पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है, हमने लिख दिया। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, के गो भुजा होता है जी, के गो फेस है, 1 2 3 4 5 6 गो फेस है, तो 6a स्क्वायर, ए क्या है? भुजा है, ठीक ना। तो आप लोग लिख सकते हैं माना घन की भुजा बराबर ए लिख सकते हो, 6a स्क्वायर या 6l स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माना घन की भुजा, यहाँ पे लिख लेना, माना घन की भुजा, भुजा बराबर क्या मान ले रहे? ए मान लो या एल मान लो, क्या कि ए लिख दिए हम तो ए ही मान रहे हैं, जो बराबर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है, इसी के बराबर है। उम्मीद करूँगा यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो अब चलो यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 देखो गुना में है एक के साथ, तो इधर भाग में हो जाएगा, काट देंगे तो ए स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 6 एका 6, यही ना हो रहा है, 100 बार में काट जा रहा, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन हमको भुजा चाहिए, ए चाहिए, तो स्क्वायर हम कैसे हटाएंगे? स्क्वायर को हटा दो, तो ए को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 पे रूट चढ़ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। और हम लोग को पता है 100 जो है किसका होता है? 10 गुना 10 का होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दे रही है, ये स्टेप नहीं भी देते तो चल जाता। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ जोड़ा बन गया तो एगो 10 बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो इससे भी एगो सेंटीमीटर निकल आएगा। तो ए बराबर आ गया कितना? 10। इसलिए लिख देंगे कि घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर ए माने थे और ए का वैल्यू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न भी समझ गए होंगे, बहुत इजी सा प्रश्न था। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया ना जी, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, 100 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है, ठीक ना, ये पता है ना, रूट चढ़ जाता है स्क्वायर हटाने पे, तो वही हम हटाए और निकालें यहाँ पे। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या आपका 10 है कि निम्न आकृति में एक घनाभाकार एवं एक घनाकार डब्बे दर्शाए गए हैं, किस डब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो यहाँ आपको दिख रहा है एक घनाभाकार है ये, और ये घना आकार का है, ठीक है। घनाभाकार में देखो 70 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दिया गया है इसका माप, और घन का जो आकार है 60 60 60 दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है किसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इन दोनों आकृति को बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए? कोई मटेरियल चाहिए, या तो टीन का चादर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, लकड़ी हो। तो हमको यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इस डिब्बे को बनाने में कितना लगेगा वो पृष्ठ क्षेत्रफल से ही पता चलेगा। तो दोनों का अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि किसका कम सामग्री लगेगा और किस में ज़्यादा लगेगा। तो चलो बनाते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं घनाभाकार। तो सबसे पहले हम माप लिख लेते हैं घनाभाकार डब्बे की लंबाई कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, और चौड़ाई आपका दिया हुआ है 40, तो 40 लिख दे रहे हैं हम, और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 60, दिख रहा है ना, तो 60 सेंटीमीटर हम लिख दे रहे हैं। अब घनाभार डिब्बे का हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल वही होगा जो घनाभाकार आकृति का होता है, वो होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है, या फिर LB प्लस LH प्लस BH, जो भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू बैठा दो और निकाल दो। तो 2 लिख देंगे, लंबाई क्या है 70, तो 70 गुना यहाँ पे क्या है B 40, तो 40 कर देंगे, फिर प्लस है प्लस 2, फिर B आपका 40 है, गुना कर देंगे ऊंचाई से जो कि 60 है, फिर प्लस करेंगे, हाइट आपका 60 है,
और फिर इसको गुना कर देंगे लंबाई से जो कि आपका 70 है। कर दिया हमने। अब चलो सबको सॉल्व करो। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 70 को 40 से गुना करो तो आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2800 हो जाएगा। फिर प्लस कर दो, 4 6 चौक 24, 2400 हो जाएगा। फिर प्लस कर दो, फिर 6 सत्ते 42, 4200 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल जो आएगा आपका क्या आएगा, इसको जोड़ दो। तो सबको जोड़ दो तो आपका गुना यहाँ लिख दे रहे, जोड़ रहे, देखो 0 0 0 0 0 0 मतलब 0 ही 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 है 4, 2 4 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा 14, हाथ में रहेगा 1। उसके बाद हम करेंगे 4 5 6 7 8 1 9, यही हो रहा है। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, लास्ट में हम लिख देंगे, ठीक है। अभी दोनों को गुना कर दो तो 0 0, 4 दूनी 8 हो गया और 9 9 दूनी 18 हो गया। तो 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर है घनाभाकार आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम कुछ भी लें, टीन लो, कपड़ा लो या फिर लकड़ी लो, जो भी लेंगे तो हमको जो सामग्री चाहिए कितना चाहिए, 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर का सामग्री चाहिए। इतना लंबा हमको स्पेस का चाहिए तो ही वह डब्बा बनेगा, घनाभाकार डब्बा। अब चलो देख लेते हैं घनाकार डब्बा। तो घनाकार डब्बा में हम लोग क्या देख रहे हैं, भुजा एल जो है वो आपका 60 सेंटीमीटर है। घनाभाकार मतलब सभी भुजाएं आपका 60 60 60 होगा। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे घनाकार डिब्बे की भुजा, भुजा को किससे डिनोट करते हैं, एल से, जो कि है आपका 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब घनाकार है तो मतलब घन का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे सेम लिख देंगे। तो घनाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या होता है, घनाकार डब्बे में आपका 6 गो फेस होता है, ऊपर नीचे दायां पाया और फिर सामने का 2 गो, ठीक है। तो 6 गो होता है तो हम लोग लिख देंगे 6L स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 6 गुना, यहाँ पे L क्या है 60 है, तो 60 गुना 60 कर देंगे, क्लियर। सबको गुना कर देंगे, स्क्वायर है ना तो 60 पे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 6 छक 36 और 36 को 6 से गुना कर दो, तो 36 को 6 से गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 216। तो 216 लिख देंगे और के को जीरो है, 2 को जीरो है तो 2 को जीरो हम लोग बैठा देंगे, क्लियर। और दोनों सेंटीमीटर में था, स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वैसे भी क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि घनाभाकार डब्बे का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है 18,800 है, और जबकि घनाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल है 21,600। इसका मतलब घनाकार डब्बे को बनाने में ज़्यादा सामग्री लगेगा, जबकि घनाभाकार डब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगा। और आपका प्रश्न में कहा गया है कि किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो लिख देंगे घनाभाकार, ठीक ना। उसी में तो आ रहा 18,000, जबकि घन में आ गया 21,000। तो हम लिख देंगे अतः कि घनाभाकार, अतः घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको यही लिखना है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 11। कह रहा है कि दी गई दो आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो दो आकृति आप लोग को दिख रहा है, इसमें पहले हम लोग को समान देखना है, समानता और भिन्नता देखना है, ठीक ना। तो समानता कैसे देखेंगे और भिन्नता कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, मतलब ये दूरी आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये जो है इसमें 7 7 7 दिया हुआ है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 7 7 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये एक घन है और ये एक बेलन है। तो भिन्नता तो समझ में आ रहा है कि एक बेलन आकृति है और एक घन आकृति है। समानता क्या होगा, चलो बनाते हैं तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे समान। समान किस प्रकार है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस बेलन का जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर है और इस घन का भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो लिख देंगे दोनों आकृति की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, समान है। दोनों आकृति की ऊंचाई, ठीक ना, 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया समान। अब लिखेंगे भिन्न। भिन्न किस प्रकार है, तो भिन्न में हम लोग लिख देंगे एक बेलन है, एक बेलन तथा दूसरा घन है, यही लिख देंगे भिन्न में। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब बच्चा यहाँ पे जब हम लोग को पता चल गया एक बेलन है और एक घन है, तो दोनों का हमको फिर क्या निकालना है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र मतलब बाहरी, ठीक ना। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र ऊपर और नीचे का हटा देना है। जब भी पार्श्व पृष्ठ आएगा तो सामने वाला जो भाग है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका हटा देंगे। और उसी प्रकार इसमें 4 गो जो भाग है, 4 दीवार का निकालेंगे घन में,
और ऊपर नीचे का नहीं निकालेंगे। तो सिंपली चलो बना लेते हैं। दोनों का तो हम लोग को पता है पार्थोपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बेलन में। बेलन में हम क्या देख रहे हैं, ऊंचाई, ठीक ना। h बराबर क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है, ये आपका क्या होता है, ये वृत्त है। और इसमें व्यास दिया हुआ है, व्यास आपका दिया हुआ है, व्यास मतलब डी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको व्यास नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए बच्चा, हमको त्रिज्या चाहिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो होता है वो आर का आधा होता है, तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बेलन का यहाँ पे पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और बेलन का पार्श्वपृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ कहा जाता है बेलन में, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है 2πRh, यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन को वक्र पृष्ठ ही कहा जाता है क्योंकि उभरा हुआ भाग रहता है ना, गोल टाइप का रहता है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिख देंगे। आर अभी आपका आया 7/2, तो 7/2 लिख देंगे। और ऊंचाई कितना है जी, ऊंचाई आपका 7 है, तो 7 लिख देंगे। और सब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया, 7 कट गया, 2 भी कट गया, तो मतलब क्या बच गया, 7 और 22 बच गया। तो 22 को 7 से गुना कर दो तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 15, मतलब 154 सेंटीमीटर था दोनों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, बेलन में तो हो गया। अब चलो घन में देख लेते हैं। तो घन में मेरा भुजा दिया हुआ है 7, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लिख लेंगे घन में भुजा L बराबर क्या दिया हुआ है, आपका L दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो जब 7 सेंटीमीटर दिया है तो निकाल लेंगे पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल घन का। तो घन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 भुजा मतलब 4 दीवार का क्षेत्रफल, चारों भाग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4 भुजा तो 4, और वर्ग का निकालो L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, 4L स्क्वायर हो जाता है, बता चुके हैं। तो लिख देंगे 4 गुना L कितना है, 7 गुना 7 कर देंगे, 7 का स्क्वायर है ना, तो डबल लिख दिए। अब तीनों को गुना कर दो तो 7 7 49, और 49 को 4 से गुना कर दो। तो जब हम इसको गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि घन का आपका आ गया 100 कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, देख के समझ में आ रहा है कि घन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। तो किस डिब्बे का हो जाएगा, घन का, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, आपका शायद आंसर में बेलन लिख दिया है, पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। अभी देखो आप लोग के सामने निकाले 154 ही आ रहा है ना, सही किया जी। 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 15, हाँ सही है। तो मेरा यहाँ पे घन का ही आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः घन के डिब्बे का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो लिख देंगे कि घन के डिब्बे का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बेलन नहीं कर दीजिएगा, ठीक ना। अभी निकाले आप लोग के आंखों के सामने, देखें सब। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न संख्या आपका 12 है, कह रहा है 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है, ठीक है। उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो प्रश्न को अच्छा से समझ लो। कह रहा है एक टंकी है, टंकी कैसा आकार है, बेलनाकार है। बेलनाकार तो आप लोग को पता है, यही बेलनाकार है, ठीक है। तो बेलनाकार जो टंकी है वो बंद टंकी है, मतलब ऊपर में भी कवर किया हुआ है। बेलनाकार जो टंकी है बंद बेलनाकार टंकी बोला है, तो ऊपर में भी कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए बेलन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी, 3 मीटर दिया हुआ है। और आपका त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है आपका 4 मीटर। तो सिंपली हम लोग लिख लेते हैं हल, और यहाँ पे लिख लेते हैं आर। आर कितना दिया हुआ है आपका 4 मीटर दिया हुआ है, त्रिज्या 4 मीटर दिया हुआ है। और एच कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसलिए लिख देंगे बेलनाकार टंकी का, या बेलनाकार टंकी है तो बेलन का ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि बंद टंकी है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, ठीक ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सब मिला के। तो क्या हो जाएगा, हम बता चुके हैं 2πr, r + h होता है, यही होता है फॉर्मूला। अरे कैसे होता है फॉर्मूला वो भी बता चुके हैं शुरू में, उम्मीद करूंगा समझ ही गए होंगे। तो चलो अब इसमें बैठा दो, तो 2 लिख दो, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 लिख देंगे। आर कितना है जी, आर आपका है 4 मीटर, तो 4 लिख देते हैं।
क्लियर। और फिर आर यहाँ पे 4 लिख देंगे प्लस एच, एच कितना है 3 लिख देंगे। अब इसको चलो सॉल्व करो, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 4 को गुना करना है। गुना करना है किससे, इस 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 से गुना करना है। देखो ये ब्रैकेट है, इसका मतलब गुना में है, 4 इसमें गुना में है, तो गुना हम लिख दिए। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये 7 7 कट गया, तो बच्चा यहाँ पे क्या बच गया, ये 44 हो गया। 44 को 4 से गुना कर दो, तो 4 4 16, 4 4 16 17, 170 76, ठीक ना। मीटर में था दोनों, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। 176 मीटर स्क्वायर जो है वह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, और यही तो हमको चाहिए। तो इसलिए आवश्यक धातु की मात्रा हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना, इसलिए आवश्यक धातु की मात्रा, कितना धातु हमको चाहिए 176, जो भी धातु हो, सोना हो चांदी। और सोना का टंकी बनाओगे जी, नहीं ना लोहा का ही बनता है, चदरा का, टीन का ही खासकर बनता है। तो 176 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हमको जो भी धातु है वो चाहिए। क्लियर। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 13 है। कह रहा है कि एक भवन में 25 बेलनाकार खंबे हैं, ठीक ना। भवन में 25 को खंबा लगा हुआ है, और पिलर की त्रिज्या, पिलर मतलब वही खंबा, त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक ना। सेंटीमीटर में, ई मीटर में है। तो आगे कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से खंभे के वक्र भाग को पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो प्रश्न को अच्छा से समझ लो। कह रहा है एक भवन का खंभा है, 25 को बेलनाकार खंभा है। बेलनाकार मतलब इस तरह का आकृति का है, या बेलन के आकृति का खंभा है। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ दूरी है 8 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग यूनिट है, एक है सेंटीमीटर में, एक है मीटर में, तो एगो को तो हमको बदलना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो देखो मीटर स्क्वायर की दर से बोला तो हम मीटर में ही सबको बदलेंगे, ठीक ना। दर से खंभे में वक्र भाग में पेंट कराने का खर्च, तो वक्र भाग मतलब चारों बगल का भाग, जैसे ये खंभा हो गया तो ये वाला भाग पे पेंट कराने का खर्च, ये जो टॉप है और ये जो एंड है इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम लोग लिख लेते हैं हल, और जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। पिलर की त्रिज्या, ठीक है, पिलर की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लो, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.28 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो आता ही होगा। अरे नहीं आता है तो देख लो जरा, समझ लो। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो उसी प्रकार 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा, और 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बदल दिए, 100 से भाग दे दिया, और कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे भाग दे दिए तो 2 अंक के बाद दशमलव पहुँच गया, और कुछ नहीं है। इतना तो उम्मीद करूँगा कि आता ही होगा आप लोगों को। अब देखो ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, एच आपका दिया हुआ है 8 मीटर, तो दोनों मीटर में ही है। तो हम पिलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमको चारों बगल ही ना पेंट करना है, पिलर के चारों बगल पेंट करना है। कितना पिलर पे, 25 पिलर पे। तो पहले एक पिलर का निकाल लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं पिलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ही पिलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है क्या 2πRh, यही होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम सबका वैल्यू बैठा दो, तो यहाँ पे 2 लिख दो, पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, इतना तो पता है। आर अभी हमने निकाला 0.28 मीटर में है, और गुना कर देंगे एच, एच अभी है 8 मीटर, ठीक है। तो आप चलो काटन कोटिंग कर दो, तो काट दो, ये देखो कट जाएगा। कैसे कटेगा, 7 1 का 7, 7 चौक 28 हो जाता ना। तो काट देंगे तो 0.14 आ जाएगा, 7 चौक 28 हो जा रहा है। काटना आता है ना, या फिर काम करना, दशमलव हटाना, नीचे लिख के 2 को 0 लिख देना, फिर काटना। बात वही है, 2 संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा, यही हो जाएगा। अब सबको आपस में गुना कर दो, तो सबको आपस में गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा, तो आ जाएगा 14.08, ठीक ना, ये आ रहा है। अब दोनों मीटर में था तो हम मीटर स्क्वायर कर देंगे। उम्मीद करूंगा यहाँ तक समझ गए होंगे। तो एक पिलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, लेकिन हमको कितना पिलर चाहिए, 25 पिलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिख देंगे, इसलिए 25 पिलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो 25 पिलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक पिलर का है आपका 14.08 मीटर स्क्वायर,
हमको 25 पिलर का चाहिए तो 25 से गुना कर देंगे, तो 25 से गुना कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा, ये दोनों को गुना करके तो गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 352, ठीक है, 0.00 आएगा। तो 0.00 लिखना है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 पिलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 352। अब प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च, मतलब 10 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ है 10 रुपया प्रति मीटर, मतलब यही ना, प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 10 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर समझो, इतना भाग हम पेंट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका दाम है 10 रुपया, तो कुल का कितना होगा वही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक नियम से कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च आपका है 10 रुपया, ठीक है, लेकिन हमको 1 मीटर थोड़ी ना करना है, 352 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है, तो पेंट कराने का खर्च क्या हो जाएगा, लिख दो, पेंट कराने का खर्च 1 मीटर का है 10 रुपया, हमको 352 चाहिए तो 352 से गुना कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 3520 रुपया, ठीक ना, 10 से गुना कर देंगे तो इतना ही रुपया हमको खर्च लगेगा कुल 2500 पिलरों को वक्र पृष्ठ भाग को पेंट कराने में। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको जोड़ घटा गुना भाग अच्छे से आना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में मैथ का जितना अच्छा से कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना आसान से बचेगा। बाकी देख लो कितना इजी था, सिर्फ हम लोग फॉर्मूला पे बैठा दिए। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 14 है कि 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो चलो इसको बनाते हैं। तो प्रश्न को अच्छा से एक बार समझ लो। कह रहा है एक रोड रोलर है, रोड रोलर समझ रहे हो बच्चा, अरे रोड को समतल करने के लिए वो जो गाड़ी होता है ना, लोहा वाला जो समतल करता है रोड को, उसी को रोड रोलर कहते हैं। तो रोड रोलर में एक रोलर लगा हुआ था, पहिया उसका, ठीक ना, तो वही पहिया, तो वही पहिया बना लो। किस तरह रहता है, इस तरह रहता है रोड रोलर, तो समझना अच्छा से, यही रोड रोलर है, ठीक है, यहाँ हमने बना दिया रोड रोलर, आप लोग भी बना लीजिएगा। अब कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबा है, ये लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 1.2 मीटर। ये लंबाई को अगर रोलर को हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये हाइट हो गया ना, यही चीज़ है। अब आगे कह रहा है कि इसका व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया हुआ 84 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रोड रोलर की त्रिज्या, तो रोलर की त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा। हमको व्यास दिया गया है 84 जो दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो कितना आ जा रहा है 84 सेंटीमीटर बट्टा 2, तो आ गया मेरा कितना 42 सेंटीमीटर, काट के यही आ जा रहा है। अब जरा अच्छा से गौर करना, मैदान का क्षेत्रफल जो निकालने बोला है, मतलब कहा गया ये कि एक मैदान है, समझो एक बड़ा सा मैदान है, ये रोड रोलर, छोटा सा रोड रोलर है, घुमा रहे हैं हम लोग, सही ना, ये रफ है, घुमा रहे हैं, तो पूरा इस मैदान को एक बार घूम के, पूरा एकदम घूम के समतल करने में कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है रोड रोलर को, 500 बार चक्कर लगाएगा। एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, 3 चक्कर, ऐसे करते 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 कितना 500 बार लगाएगा, तो पूरा मैदान का एक चक्कर लगा लेता है। वही प्रश्न किया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या है, यही क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन समझ गए। अब जरा एक चीज़ गौर करो, यहाँ जो आपका जो त्रिज्या आया है वो सेंटीमीटर में आया है, इसको मीटर में बदल दो, तो मीटर में बदल देंगे तो 4 टू 2 संख्या के बाद पॉइंट पड़ जाएगा और ये मीटर में बचेगा, मतलब हम लोग 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, यही मीटर में बदल जाएगा। मीटर में क्यों बदलें, क्योंकि इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है, ये जो लंबाई दिया हुआ है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं अब लंबाई, ठीक ना, डायरेक्ट लिखना, ज़्यादा कुछ करना है कि रोलर की लंबाई, रोलर की जो लंबाई है, जो एच है, यहाँ पे हाइट ही ना होता है, क्योंकि रोलर है, बेलन है, बेलन क्या कर रखा है, इसलिए एच मान लिया। लंबाई कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो अब हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेना है रोलर का। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही वाला भाग ना, ये जो भाग है रोलर का, यही तो समतल करता है, जमीन पे स्पर्श होता है, तो यही निकालना है। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो निकाल लेंगे रोड रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा,
जो बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल होगा, क्योंकि बेलन की तरह है तो हो जाएगा 2πr/h, ठीक ना, 2πr/h यही लिख देंगे। अब सबका वैल्यू बैठा दो, 2 लिख दो, पाई होता है 22/7 लिख दिया। आर कितना अभी हमने निकाला, आर निकाला, त्रिज्या निकाला 0.42, तो लिख देंगे 0.42 और फिर गुना कर देंगे इसको किससे, हाइट से, हाइट है 1.2, ठीक है। अब इसको काट दो, कैसे काटेंगे जी, इजीली कट जाएगा। इसको काटो, 7 का 7, 7 14 3 49 हो जाता, 7 छक 42 हो रहा है ना, 42, तो 6 बार में हो रहा है, तो 0.6 लिख देंगे, क्योंकि दो संख्या है इसलिए दो संख्या हम देके पॉइंट बैठा देंगे। वैसे 7 छक 42 हो गया, 42 को काट दिया, फिर दो संख्या था यहाँ पे इसलिए दो संख्या में पॉइंट दे दिया, ठीक है। इस तरह हमने काटा, या फिर आप लोग कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से, जैसे काटिएगा काट के निकालना है। अब मेरा यहाँ पे तीनों संख्या को आपस में गुना करना है, तो गुना कर दो, मेरा रोड रोलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, एक चक्कर का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। रोड रोलर मतलब एक बार घूमेगा तो कितना क्षेत्रफल कवर करता है वो निकल जाएगा। तो सभी को जब हम लोग गुना कर देंगे तो आपका आ जा रहा है 3168, दशमलव यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रोड रोलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब एक बार चक्कर लगाने में मेरा इतना लग जा रहा है, तो 500 चक्कर लगाने में क्षेत्रफल कितना कवर करेगा वो लिख लेते हैं अब। तो एक चक्कर का मेरा इतना लग रहा है, तो 500 चक्कर का हमको निकालना है। तो यहाँ अब आप लोग लिख सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में रोलर द्वारा मैदान का क्षेत्रफल, तो रोलर द्वारा तय किया मैदान का क्षेत्रफल कितना लग रहा है, 3.168 मीटर स्क्वायर लग रहा है, लेकिन हमको 500 चक्कर लगाना है, इसीलिए लिख देंगे 500 चक्कर लगाने में, 500 चक्कर लगाने में कुल क्षेत्रफल कितना लग जाएगा, कुल क्षेत्रफल लिख सकते हैं या रोलर द्वारा मैदान का क्षेत्रफल। तो 500 चक्कर लगाना तो 500 से गुना कर देंगे, किसमें 3.168 मीटर स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो सिंपली गुना कर दो, तो गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा आपका 1584, ठीक है। उसका 0 0 0 3 गो जीरो आ रहा है, तो दशमलव के बाद 3 गो जीरो हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर यही आ जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल बोला इसलिए मैदान का क्षेत्रफल लिख देना, यही आया इसलिए लिख देंगे मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल ही ना पूछा, तो मैदान का क्षेत्रफल यही वाला हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। आप लोग गुना भाग अच्छा से कीजिएगा, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रश्न बनता है, उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। तो प्रश्न को समझ लो, कह रहा है एक बेलन है, समझो ये बेलन है, ठीक ना, ये रफ में करना है, बेलन है, इसका हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या होगा अगर इसका त्रिज्या दे दिया है 7 और ये पूरा क्षेत्रफल दे दिया है कितना 528, यही चीज़ दिया हुआ है, तो सिंपली लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है, सिंपल इसको हमने लिख दिया। अब हम लोग को पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, वक्र पृष्ठ नहीं बोला है, पृष्ठीय बोला है मतलब कुल क्षेत्रफल बोला है, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल होता है क्या 2πr और r+h, यही होता है, बराबर हो जाएगा किसके 528 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। देखो यही होता है ना फॉर्मूला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h, यही होता है। तो इसी को हम बैठा दे रहे हैं, इसको बैठा दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग को निकाल लेना है h का वैल्यू, ऊंचाई क्या होगा, तो 2 का 2 लिख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिख देंगे, r आपका दिया हुआ है 7, ठीक है, 7 क्या सेंटीमीटर, फिर यहाँ देखो r क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, प्लस h हमको निकालना है जो कि बराबर है किसके 528 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्लियर, ये चीज़ हम लोग कर देंगे। अब इसको चलो सॉल्व करो, तो ये 7 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ सेंटीमीटर बच गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा जरा देखो गौर से, क्या हो जाएगा जी,
हो जाएगा आपका गुना कर दो 44, तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और प्लस h से गुना करना है, तो हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, उम्मीद कर ही सकता हूँ। अब इसको दो तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर को 7 से गुना करेंगे, फिर 44 सेंटीमीटर को h से गुना करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। उससे अच्छा हम ये करते हैं कि 44 सेंटीमीटर कॉमन में आ गया, इसमें गुना में है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर प्लस h बराबर हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 44 सेंटीमीटर देखो इसमें गुना में है पूरा पद में, हम उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर कट गया। अब इसको आप लोग काट दो, कितना बार में चल जाएगा, 44 कटेगा जी, कट ही जाएगा। तो 44 से डायरेक्ट काटोगे तो कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले दुए से काटते हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर इसको काट रहे हैं, 2 चौक कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 चौक 8 हो गया। अब आ गया 22, हाँ तो 22 को हम पढ़ेंगे, 22 एका 22 कट गया। ये कितना बार में चल जाएगा, देखो 22 एका 22, 22 कर देंगे तो यहाँ 44 बन जाएगा, तो 22 दूनी 44। मतलब मेरा यहाँ पे ये आ गया 7 सेंटीमीटर प्लस h बराबर आ गया, देखो 12 और ये सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाल लेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, और ये 7 सेंटीमीटर जो है प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस सेंटीमीटर लिख देंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, घटा दो, 12 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 5 12, मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए लिख देंगे ऊंचाई क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई, या डायरेक्ट सिर्फ ऊंचाई लिख दो, ऊंचाई आपका हो जाएगा, ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 15-10 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर बच्चों अभी भी कोई दिक्कत रह गई है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कहाँ अटकते हैं और कहाँ आप लोग को प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर कहीं से नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।